And let's begin with a statement that's come in from one of the survivors of the Pahalgam terror attack. Now, the survivor has spoken about how there was no help that reached any of them. She's in fact questioned why locals didn't step in and help. According to her, a pony owner who was there ferrying people back and forth actually segregated couples. She says that 45 minutes bullets were fired by these terrorists and not one local, according to her, stepped in to help. She even claims that Jammu and Kashmir police officials didn't offer any help. ये बताइए कि अब क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई एक वीडियो सामने आई है, आपने भी देखी होंगी, कुछ वायरल हो रही हैं। एक वीडियो है जिप लाइन में पीछे जो व्यक्ति है खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। क्या आपको इस तरीके का कुछ संदिग्ध वहाँ पर दिखा? जो लोग आपको ले के आए थे, वो घोड़सवार या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस? जब ये हो गया है ना, तब मैं ये सोच रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि उस समय तक तो वी फेल्ट सो सेफ़ इन कश्मीर। हमारा वो लास्ट डे था कश्मीर में, तो वी फेल्ट सो सेफ बिकॉज हमें हर जगह इंडियन आर्मी दिख रही है, हर थोड़ी थोड़ी दूर 30-30 मीटर में दिख रहे हैं आर्मी के लोग। तो हम बहुत सेफ़ थे, हम बहुत बेफिक्र थे कि हम सेफ़ हैं यहाँ पे। तो हमें लोगों की बातों पे ना शंका नहीं हुई। अब वो बाद में व्हेन आई एम रियलाइजिंग इट नाउ आई नो कि दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे, कपल में चलिए, आपका कपल कौन है? द पर्सन आस्क्ड मी, आपका कपल कौन है? आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं? वो अब साथ में वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था? उन्हें पता था ना। ऑल्सो द पर्सन हु अप्रोच्ड अस वाज वेयरिंग नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट। ही कैन नॉट हाइड AK-47 समवेयर देयर। उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं। शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था, पूरे इतनी बड़ी फील्ड में अकेला भेड़। कोई सेंस है इस बात का? नाउ आई थिंक आई रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। अभी मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं है, संदिग्ध है भी कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो कि वो अकेला बंदा था। क्यों था वो वहाँ पे? एंड ही वॉज वेयरिंग दैट, वो कश्मीरी वो नहीं पूरा होता है जिसमें अंदर भी कुछ छुपा होगा, तो आप नहीं बता सकते। उनको वेपन सर इन्हीं ने पहुँचाए हैं, क्योंकि उनके पास नहीं आए हैं खुद से। और कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस किया जो आप लोग को ऊपर लेके जा रहे थे अपने घोड़ों पर? बातें सर उनकी यही बात है कि आप कपल साथ में चलिए। शुभम ने पूछा था, बिकॉज ना शुभम ऐसी जगह जाता ही नहीं था जहाँ नेटवर्क नहीं हो। हम इसके पहले बाली गए हैं, हम मसूरी गए हैं, तो वो हर जगह पे ऐसी ही जगह जाता था जहाँ नेटवर्क होता था। तो शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है? तो हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर। बोल देता नहीं है नेटवर्क, तो शुभम जाता ही नहीं। वो नहीं जाता, हम नहीं जाते। तो उनको तो ले जाना था ना। इसके अलावा हम 11 लोग थे सर, हम 11 के 11 ऊपर जा रहे थे। तो उसमें से मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उनको घोड़े से डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फिर वो वैली आती है। तो पहले पॉइंट पे ही दीदी ने कहा कि मेरे को डर लग रहा है। तो उनके साथ जो कुछ और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर ऑल्सो स्केर्ड। तो उन्होंने बोला हमें भी डर लग रहा है, हम भी वापस जाएंगे। तो घोड़े वालों उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर, बहुत सुंदर है ये वो। 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है, जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये कह रहे पैसे की कोई बात नहीं, आप चलिए ऊपर। बहस कर रहे थे और ऊपर जाने के लिए फोर्स कर 10 मिनट बहस किए उन्होंने, सिर्फ इसी में टाइम वेस्ट किया उन्होंने 10 मिनट अपना। एक बार हम जानना चाहेंगे वो घटनाक्रम लोगों तक पहुंचाइए कि क्या वो मंजर था जब आप वहाँ पे थी, किस तरीके से पूरा ये टेरर अटैक शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले आप ही के पास आतंकी आए थे। Somebody approached us from back. He was wearing normal कपड़े, normal jeans t-shirt. You cannot, if you will see somebody like that, you cannot understand कि वो आतंकवादी है या पाकिस्तानी है या क्या है नहीं। आर्मी की ड्रेस में नहीं थे? No army dress. That guy was नॉट। अगर और कोई होंगे तो आई डोंट नो, वो नहीं था आर्मी ड्रेस पे। तो उसने गन ऐसे रखी हुई थी, बट द फैक्ट कि वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स चल रहे थे, तो हम दोनों को यही लगा कि वो कोई गेम के लिए हमें अप्रोच करने आया। बहुत गेम्स चल रहे थे वहाँ पे, तो गेम के लिए हमें अप्रोच करने आया, हमने यही सोचा था। और हमने
वो बोलते ही अप्रोच करके उसने बोला हिंदू है मुसलमान। हमने पलट के उसकी तरफ देखा विद अ स्माइल, बिकॉज हमें नहीं पता क्या है, हम तो व्यू एंजॉय कर रहे हैं। विद अ स्माइल, क्या हुआ भैया? तो बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। ही लुक्ड इनटू आवर आईज, उसको भी देखा मेरे को भी देखा, बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। दिस वाज जस्ट 5 सेकेंड थिंग। उसने, हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, विद अ स्माइल, विद अ प्राउड, एंड आई एम रियली प्राउड दैट वी सेड इट। हमारा सेंटेंस नहीं ख़त्म हुआ था, ही वॉज शॉट राइट देयर ब्रूटली, बिकॉज वो समझ के रख के गन पॉइंट पे कि हमें इंसान को ज़िंदा छोड़ना ही नहीं है। जब ये पूरा वाक़या हुआ, जब उन्होंने गोली मारी, उसके बाद क्या वहाँ पे हुआ? वहाँ रुके या बाकियों को उन्होंने मारना? उसके बाद कैसा मंजर था? उन्होंने शुभम को मारने के बाद ना एक चेक किया उस पर, भाई उसका सब बाहर निकल आया, क्या चेक कर रहे हो तुम उसको चेक किया, मुझको ऐसे हिलाया। फिर उनका ये था ना, अब उन्होंने आतंक शुरू किया है, क्योंकि पहला इंसान तो उन्होंने मार दिया, अब उनको हमें जितनों को मार पाऊँ, क्योंकि नहीं तो लोग स्केप करेंगे। तो उन्होंने बस छोड़ के वो तड़ 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 तड़, वी कुड हियर द गन शॉट्स परमानेंटली। वो सिर्फ मारते जा रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इतना टाइम था कि वो हर इंसान से हिंदू है मुसलमान पूछ के मार रहे हैं। जो औरतें बोल रही हैं हमें भी मार दो, उनको बोल रहे हैं जाओ जाके अपनी सरकार को बताओ। इतना टाइम था उनके पास, वो उन्हें पता था कोई हेल्प नहीं आनी। वो इस माइंड सेट उनको बहुत क्लियर थे वो इस बात से। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो ट्रीटी कैंसिल करी हो, पानी बंद किया हो, या फिर कुछ टेररिस्ट के जो हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज अटैच करी हो घर। आप उन स्टेप्स को कैसे देखती हैं? डू यू थिंक इट्स इनफ? इट इज़ नॉट सर। वी एज अ इंडियन हिंदूज वर शॉट डेड इन सेकेंड्स। तो आप उनके घर एक दो जला के और ये सब चीज़ें करके, जो मुझे पता भी नहीं है ये सारी ट्रीटीज़ क्या है क्या नहीं, ये करके आप कुछ नहीं करोगे। ये टेररिस्ट हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में हो वहीं पे हो, क्योंकि पहलगाम से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है, तो ये वहीं पे होंगे शायद। और आप पाकिस्तान से बंद करके क्या देख रहे हो? आप वहाँ ढूंढो जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये केस हुआ, जिस जगह पे ये लोग थे, वहाँ से ये भाग कैसे पा रहे हैं, इन्हें ढूंढो। किल देम, शूट देम राइट देयर विदाउट इवन आस्किंग। दैट इज़ रिवेंज। एक एक दो दो घर जलाना इज़ नॉट रिवेंज। एंड शूट देम इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज। अपने पति, अपने बच्चे को अपने सामने मरता देखना ना, एक औरत मर चुकी है, मेरे अंदर कुछ है नहीं सर। वहाँ पे जितनी औरतों ने ये देखा है ना अपने सामने, उनके अंदर कुछ बचा नहीं है, वो बस अब जिएंगी, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है। हिंदू मुस्लिम जो है वो एकता कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए, एक अलग सा माहौल बन गया है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि आपको जब वहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो धर्म पूछा गया, आप इस पूरे माहौल को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि ये जो ब्लेम गेम में होना चाहिए, या फिर हाउ डू यू सी दिस ऑल? सर, ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। अब इसको ये मत बोलिए कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इट इज़ अ रियलिटी, इट्स अ बिग स्लैप ऑन आवर फेसेस कि तुम जो हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, ख़त्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया। सेफली मुसलमान अपने घर पहुंच पाया है। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज़ हिंदू मुसलमान। Okay, I want to bring in Simar Chawla, who had that conversation with one of the survivors. Simar, what she said is shocking, saying very clearly that she believes locals aided the terrorists in this attack and also were complicit in the sense that there was no help that reached them even once the terror attack had begun. So you combine that with the version that also came in from that ziplining video where an operator was seen chanting Allahu Akbar and then pushing the tourists despite gunshots being heard. It's led to questions right now about whether some of the people there were also involved in this attack, whether they were complicit. Is this something agencies are looking into? Have they reached out to the survivor that you spoke to? Well, Akshita, first of all, Aishwarya, who's the wife of Shubham, who was brutally killed in front of her
by the terrorist, shared her horrific experience, but she has several questions which needs to be answered. First, she alleges that there was no help from the side of Jammu Kashmir police when this attack happened. She went down and she approached several policemen in the dress of Jammu Kashmir police, and they said that we cannot do anything. Apart from that, she alleges that she asked help from the local people who were in fact present at the valley at that very particular time, including the people, the people who were arranging the horses for some of the people to go upstairs, and they in fact refused to help, saying that you are not, one of us. And these kind of acts which have been shared by the Shubham's wife. And also, third question which she has in her mind is that the terrorists. It has been several days now, but the terrorists are still on the run. There have been actions which have been taken by the government to which she doesn't resonate. She said that it's not strong enough. She has a very good, clear question that why are these terrorists held as of now? What's the agency doing? So from now, the questions have been start raising by the side of the people, survivors, to the government, that what action has been taken as of now. Talking about the other half, which you asked, that whether the agencies have in fact tried to contact her. No, the agencies have not contacted her. But what we have learned that several survivors, the agencies have approached them, and on the basis of some several videos which has now gone viral, the agency is now questioning some of the local people. Yes, the questioning is happening to some of the locals, as this was raised by Aishwarya, who said that the people who took them to Pahalgam, the people who arranged the horses, they were in fact asking that you should, move in a couple. So there has been now question raised on the intentions of the local people by the survivor family, which the agencies must have to look into it now. But again, a very clear-cut question that why wasn't there any help at the time when this attack happened? Why there was no help from the locals? And third important question, what are the agencies, what are the security forces doing as of now? Because no terrorist has been held as of now, Akshita. Thanks, Simar, for joining us with those details.